ये मैं नहीं कहता है कि अन्यत्र इसका प्रचलन है क्या नहीं। काय का प्रचलन मैं तुम्हें बताना जा रहा हूँ। किसी भी देश में विदेश में इस प्रकार का प्रचलन परंपरा से और वैज्ञानिक ढंग से नहीं मिलता, किंतु जैन परंपरा में यह आज भी उपलब्ध है। इसका संबंध कब से कहाँ है ये बाद में बता दिया जाएगा, किंतु आज भी यह प्रचलन है। क्या प्रचलन है? पानी तो सब पीते, भोजन तो सब करते हैं, किंतु ये पानी का सेवन पीना और भोजन का सेवन खाना और उसको पचाने का कार्य तो पेट करेगा, आंतें करेंगे आदि आदि। खाने का कार्य वो नहीं करेंगे, हम करेंगे। और हम यदि आंख बंद करके उसका सेवन कर रहे हैं तो हमारे आरोग्य के लिए कैसी क्षति पहुंचती जा रही है, हमारे बुद्धि में कैसी कमी आती जा रही है, हम स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं। दूसरे की सेवा करना तो जो अपना ही उठना बैठना गड़बड़ में हो गया है। अमेरिका ने एक लेख पहुंचाया है हम लोगों के पास या आप लोगों के हाथों तक। भारत की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारत में कह रहा हूं। वहां से ये आया है, यदि आपको जीना है तो इसका सेवन मत करो। कौन से रोगों से बचना है? मोटापा, वेट, शुगर की बीमारी, वीपी क्या बोलते, वीपी विशेष पर्सनैलिटी है। आमतौर से ये सारे लोग हार्ट संबंधी भी और पाचन क्रिया जो पेट आमाशय आदि है उनके अपेक्षा से भी गेहूं का त्याग करना। बोलो क्या कहा? आज उन्होंने कहा अभियान यदि कोई विशेष रूप से चल रहा है अमेरिका में तो गेहूं का त्याग करो। यहाँ पर कई व्यक्तियों ने आरोग्य की दृष्टि से कई लोगों को जागृत कराया। 5 विष हैं जो आपके खाने में आ रहे हैं। शुगर, जो शक्कर बोलते हैं, लेकिन वो शक्कर ऐसा नहीं, खांड वगैरह नहीं, जो सफेद क्रिस्टल होते हैं उसका नाम अभी भिन्न रूप से उसका निर्माण हो रहा है। कैसा हो रहा, क्या हो रहा है, ये आपको जानना। किंतु यह है क्योंकि उसके साथ जो केमिकल का प्रयोग हो रहा है उसके कारण उसमें जो अमृत तत्व था वह मृतक होकर के जहर बन गया। खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है। इसी प्रकार मैदा जो गेहूं से बनता है, अन्य किसी धान से मैदा का उत्पादन नहीं होता। मै का दान करना पड़ता है तब मैदा बनता है। वह जाकर के आटा, उस आटे में हुई चीज चिपक जाते हैं आंतों के ऊपर। आंतों की जो क्रिया होती शक्ति है वो धीरे धीरे होने लग जाती है। फलस्वरूप पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। फलस्वरूप जो मल का संशोधन होना वह रुक जाता है। कब छूना ये एक आमतौर की बात है। इस प्रकार 80% लगभग जनता इसका सेवन करना प्रारंभ कर चुकी है।
सबसे ज्यादा गेहूं का उपयोग भारत में होता, ऐसा उनका कहना है। अब कहाँ जीवन की बात, साधना की बात थी और कहाँ मृत्यु की ओर जाने की बात है। गेहूं को मोटे धान के रूप में स्वीकारा नहीं। मोटे धान क्या महाराज, बड़े बड़े होते होंगे? नहीं, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, जौ है, रागी है, चना है, अरहर है, मसूर है और मूंग आदि। ये सारे मोटे धान में आते, ये कभी भी आंतों में चिपकेंगे नहीं। और तत्वों की अपेक्षा से पूछो नहीं, इसका तत्व विज्ञान अपने आप में भारत में भरा पड़ा हुआ है। एक निबंध पढ़ा या पुस्तिका ही पढ़ी, आहार ही औषध है ऐसा कहा गया। और कोई औषध लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आहार को आप औषध बना दीजिए। बन सकता है, ये तो ग्रामीण लोग तो बनाते हैं, क्योंकि आप नागरिक हैं इसलिए नहीं बना सकते। मैं सोचता रहा नागरिक मिले सब होता आदि आदि। नगर में रहने के योग्य होता है, वह नगर में रहता, वह नागरिक में मानने के लिए तैयार ही नहीं। ग्रामीण अच्छे, सारी व्यवस्था इनके लिए हो रही है, उनके लिए कुछ नहीं हो रही, क्योंकि उनका आहार इसलिए नापातुला और स्वास्थ्य रहता है। क्या लेना, कितना लेना, कब लेना, ये सब उनको अनुपात है। आपके लिए विज्ञापन की आवश्यकता है, आपको बताना पड़ रहा तब कहीं जाकर के कोई बात नहीं डॉक्टर साहब ये तो ले सकता हूँ ना, ले सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं लेना, थोड़े से अच्छा लग जाता ले जाता है, एक आध गोली और दे लो, ऊपर से वो गोली भी ले लूं और वह पहले खा लूं। तो इस प्रकार जो नागरिक हैं वो एक प्रकार से अस्पताल की या पूर्णायु जैसे की व्यवस्था की मांग करते हैं और आप लोग उसकी पूर्ति करते हैं। लेकिन यह सावधानी रखना आवश्यक है। इसी प्रकार नमक के लिए भी कहा है, नमक जिसमें पॉलिश हो जाता है तो उसके कारण भी उसमें विषत्व आ जाता है। ऐसे कई पत्रिकाओं से हमने पढ़े। लोग अलग वस्तु और वर्तमान में आधुनिक जो नमक ऑयलिंग साइज, तो वो कई लोगों ने ये कहा कि यहां भी एक प्रकार से हानिकारक सिद्ध हो चुका है, किंतु भारत में बाद में यह छोड़ा जाता है, अन्य सारे लोग सामने आ जाते, उस समय इसका क्रम आता है। इन सब बातों को हम जानबूझ करके भी गौण करते जा रहे हैं। इसी के लिए आचार्य ने ये कहा है, ये ठीक नहीं। एक और मैं भूल गया हूं, हाँ, दूध में भी, दूध कई प्रकार से कई ढंग से बन रहा है। एक सिंथेटिक दूध भी है, बताते हैं, आप परिचित होंगे, लेकिन आप उसकी पहचान नहीं कर सकते। 18 मिनटों के द्वारा 18 वर्ष संशोधन करने के उपरांत में उस दूध की पहचान नहीं हो पाई और ये लेने योग्य बहुत बढ़िया है, एक को रहा नहीं गया, इसमें कुछ न कुछ तो कमी है। वो दूसरी दोबारा उसको देखा, 70% इसमें यूरिया है और 30% दूध के अंश हैं। सुन रहे हो? इसका नाम सिंथेटिक दूध। इंग्लिश में बोलने से हाँ वैज्ञानिक तथ्य है। हर बात जो है इंग्लिश के ऊपर आधारित है आज का, और हमें इंग्लिश आती नहीं, इसलिए आंख बंद करके विज्ञान की बात स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं तो लड़ो। गांधी जी कहते हैं मैं इंग्लिश ही नहीं जानता,
क्यों इसको आप जबरदस्ती करेंगे तो मैं हाँ कहाँ तक कहूँगा, ये ठीक नहीं है। तो ये जब पढ़ा वाणी के साथ अध्ययन करने से गेहूं विदेशी बीज सिद्ध किया, उन्होंने भी किया और ये होता जाए। गांव के लोग गेहूं लेने की अपेक्षा से, उसका नाम क्या, जो हाँ जो, उसका उपयोग करते हैं। वो हल्का होता है और पौष्टिक भी होता है। हाँ, और ये भारी होता है गेहूं। अब आप लोग भारी भरकम वाले हैं, इसी तो खाओ। इसमें भारी होता है, वह व्यक्ति भारदार होता है। गेहूं में ऐसा नहीं, उसमें शक्ति अच्छी मिलेगी। हल्का होने के कारण कभी भी आपके लिए पेट में बाधा नहीं डालेगी, आराम के साथ नींद आएगी। आपकी नींद उनके पास चली जाएगी, गांव वालों के पास। और आप क्या, आप चूंकि विकासशीलों में हैं, नींद की कोई आवश्यकता नहीं। नींद की गोली अवश्य चाहिए। नींद की गोली होती, गोली को नींद आती है क्या आपको नींद आती है बताओ? तो गोली लेकर के यदि नींद लेता है तो उसको स्वप्न कभी भी नहीं आते, ऐसा भी सुनाता हमने। हाँ, आता भी है तो वात पित्त कब से प्रभावित आते। आप तैरते हुए नजर आएंगे आसमान में, आप उड़ते हुए नजर आएंगे। क्यों? वात की बीमारी के कारण। ये स्वप्न का उन्होंने फल बताया। आपको अग्नि अग्नि जैसे दिखने में आएंगे, लपटे दिखने में आ जाएंगे, तो क्या है, अग्नि परीक्षा हो रही क्या? नहीं, किंतु यह पित्त का प्रकोप है। इसी प्रकार वात का, पित्त का, कफ का क्या हो रहा? खूब तैर रहे हैं आप, तैरना तो आता नहीं आपको, स्वप्न में तैर रहे। ये स्वयं स्वप्नों के फलाशय के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए, ये विकार है। सोने का भावना भाने वाले तीर्थन गुरु की मां को जो 16 स्वप्न आते हैं, आप लोगों को कभी सुनने में नहीं आएंगे। ऐसे स्वप्नों को निघातक ये सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए सुख की नींद नहीं लेना चाहते हैं, अनिष्ट से पहले बचिए। उसमें एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो मुनियों के लिए भी लागू होता है, श्रावकों के लिए भी लागू होता है, और विशेष रोगियों के लिए भी लागू होता है। रोगियों के लिए कहा जाता है, देखो इनको गरम गरम पानी दे देना, ताकि यह शौच इत्यादि कार्य में इनको लाभप्रद होगा। सुनो, ये फल उसको देना, किंतु जिसको टाइफाइड मियाजी बुखार हो गया, लेकिन ये ध्यान रखना, उस सेब फल को गर्म करके साग के रूप में दे देना, साबुत नहीं देना। क्यों? क्योंकि इनके आंतों में इस प्रकार की जड़ता आ गई है, वो इसको हजम नहीं कर पाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा स्वाद की ओर देख लेते हैं। जो बना करके देते हैं किंतु गर्म नहीं है, उसका स्वाद अलग आएगा। और उसको साग बना करके देंगे तो फिर रोटी के साथ तो खाया जा गया, किंतु बिना रोटी के हम उसको खा रहे, क्योंकि स्वाद उसका अंतर हो जाता। वह स्वाद ही उसके लिए बाधक था, सेव बाधक नहीं था, क्योंकि वह रोगी है। इसलिए ऐसे कई पदार्थों का आप लोगों ने कहा है, जब तक इसको इस रूप में नहीं लोगे गलत है। तो अब हम पानी की ओर आते हैं, अब भोजन की ओर आते हैं। कोई भी पदार्थ सचित होगा, उसको लेने के लिए जीर्णाचार्यों ने मना किया। कैसा होना चाहिए? उन्होंने ये कहा, प्रासुक होना चाहिए। ये शब्द केवल जैनियों के यहाँ मिलता है और अन्यत्र नहीं मिलता। प्रासुक का अर्थ होता है असुख मिले प्राणी,
तो उन जीवों का जहां से निष्कासन होता है उसको प्रासुक जल और प्रासुक भोजन माना जाता है और यह श्रावकों के लिए अनिवार्य है। बीजों का भोजन वो नहीं करते क्योंकि वो प्रासुक नहीं है। कई बीज पशुओं के लिए खा ले तो बाधक हो जाते। एक बैल ने चूंकि राशि थी चनों की राशि, उसने मालिक को गया देख करके खा लिया, अच्छे ढंग से खा लिया। फिर क्या होगा? पानी भी पी लिया लेकिन न ही प्रासुक पानी था और न ही प्रासुक चने थे और वो चने भीतर जा करके जैसे गुब्बारा फूल जाता है वैसे वह श्रम को फुलाता हुआ जा रहा है और बैल का वह पेट गेंद की भांति फूल गया और फट गया। प्रासुक चने के अभाव के कारण ऐसा हो। प्रासुक जल के अभाव के कारण ठंडा पानी पी लिया कस के, ऐसा होता है। अब ये बताओ कोई व्यक्ति 2-1 बाटी ज्यादा खा लिया तो मारवाड़ में ही होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, सब जगह होते हैं। उन्होंने बाटी उसका रखा, दक्षिण में जाओ तो मोदक कहते हैं उसको, है तो वही चीज। अब बापला भी होते हैं, अरे बापला ही धीरे धीरे ज्यादा खाएंगे तो बावला बनेगा, पक्की बात है। तो होता क्या है, वह यदि माटी प्रासुक है, प्रासुक का मतलब क्या, उसके लिए पानी चाहिए। एक बार खा लिया, अच्छे ढंग से खा लिया, शाम को खा लिया, रात में चारों प्रकार का आहार का त्याग, पानी नहीं पिएगा तो वो क्या होगा, कभी पूर्व कभी पश्चिम करवट ले रहा, क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बताएं कैसे। फिर बाद में बताना पड़ा तो पेट बिल्कुल जाम हो गया, होगा ही, वह ज्यादा फूल नहीं पाया, पच नहीं पाया, योग्य पानी नहीं मिला। इस प्रकार हम अपने आहार जो परिश्रम करके बना लेते हैं, पैसे खर्च करके, उसको हम जहर बना लेते हैं। अजीर में अन्न में शम, अजीर यदि हो जाता है अमृत में विष हो जाता है, और यदि विधि से जहर भी लेते हैं तो औषध बन करके रोग का निवारण कर देता है। इन सब बातों को लेकर के पूर्णायु आपके सामने आ रहा है और आप भाग रहे हैं विदेश की ओर। भगवान, हम कहते हैं उनका भाग्य थोड़ा सा पलट जाए, उधर न जा करके इसका महत्व समझ दे। दूसरी प्रतिमा से यह अनिवार्य होता है, वह भोजन अग्नि से तपाया हुआ पकाया हुआ ही देता है। ध्यान रखो, पानी भी वह जल को भी छानेगा, जहां से लेता उसको जीवानी करेगा और उसके साथ साथ उसको गर्म करेगा। उस गर्म करने की मर्यादा उसकी 24 घंटे की देर रहती है, तब तक वह काम में आ सकता है, उबला हुआ है तो। क्योंकि उबलने के उपरांत जल में तब तक 24 घंटे तक न पशुओं की न स्थावरों की उत्पत्ति होती है। ये जैन विज्ञान है और इसका कार्यक्रम
कोई सुने या न सुने, कोई माने या न माने, कुछ भी हो, किंतु इसका पालन आज भी वृत्ति लोग, साधु लोगों को भी इसी प्रकार का आहार बना करके देते हैं और उनका इस प्रकार का जीवन निरोग बना हुआ रहता है। एक बार भोजन करें इस प्रकार कैसे रहते हैं तो ऐसे रहते हैं, क्यों नहीं रह सकते? रह सकते, इसमें कोई बाधा नहीं। निजी आप लेंगे तो इस प्रकार का होता है। अब प्रासुक लेने से, गर्म लेने से क्या होता है? अन्य जीव को ये मानो तत्व भूल से या देने से या किसी प्रकार से भीतर चला गया तो वह भीतरी जो जल पिया है उस जल से कभी भी वह जीवित नहीं रह सकेगा, क्योंकि उस प्रकार की उत्पत्ति उसमें होती रहती है। इसमें गर्म होने के कारण उसमें त्रिशूल की उत्पत्ति भी नहीं होती। यदि सचित्र जल का सेवन करने संभावना है, उसमें कई प्रकार के कीटाणु और कोशिकाएं बन करके खड़ा हो सकता है, जिसके द्वारा वह सामायिक आदि कार्य करने में अक्षम हो जाता है। यह 24 घंटा उसका यह कार्यक्रम चलता है। फिर दूसरे दिन भी इसी प्रकार, कोई माने या न माने। यहाँ रत्नकरण श्रावकाचार जैसे 35 श्रावकाचारों में श्रावकों के लिए विशेष रूप से रखा, इसलिए कि वो स्वयं के लिए भी करेंगे और त्यागियों के लिए भी, जिन्होंने आरंभ इत्यादि का त्याग किया है, निष्परिग्रही है, उनके लिए भी वहां सहयोग दे देते हैं। अतिथि संविभाग इसी को बोलते हैं कि कोई रोगी न रहे। 10 बजे यह निश्चित होता है, कहीं भी रहे मुनि महाराज, आलिकाएं, श्रावक श्रावकाएं और बिहार में चलने वाले कोई भी साधक श्रावक भी क्यों न हो, 10 बजे उन्हें प्रासुक इस प्रकार आहार की उपलब्धि हो। इस प्रकार भावना भाग करके और अतिथि संभाग करके स्वयं भोजन करते हैं। ये कितना एक प्रकार से साधक का एक साधना के प्रति आस्था निष्ठा है और परोपकारिता के बारे में भी उनकी जागृति है। आप इसको सामान्य समझते हो, ये गलत है। जीवों की उत्पत्ति उसमें न हो। सचित्र पानी यदि लेते हैं, सचित आहार यदि लेते हैं, भीतर जाकर के सम्मिश्रण होकर के अनेक प्रकार के रोगों को पैदा कर सकते, जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं उसमें, और द्विंद्रिय, तीनेन्द्रिय, चौनेन्द्रिय आदि आदि तक उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में या तो पेट का ओपन कर लो, वो भी कब तक करेगा? प्रतिदिन इसी प्रकार भोजन लेंगे तो हम निश्चित रूप से इलाज ही नहीं है, उसके ऊपर कोई उपचार ही नहीं है, उसके लिए कोई औषध ही नहीं है। इसलिए हम सब कुछ काम करते हुए भी भोजन का विज्ञान आपके पास नहीं है, जन का विज्ञान आपके पास नहीं है, तो आप स्वयं धर्मात्मा कैसे बने रहेंगे? दूसरे के लिए धर्म साधन करने में सहयोगी कैसे बन सकते हैं? इसलिए पहले पानी छान करके, फिर उनको जीवाणु छोड़ करके, वह जल हमारे लिए पिए के योग्य है क्या नहीं, उसके भी परीक्षण किया जाता है। वह जल कहाँ से आ रहा है, एक बिंदु बता करके मैं पूर्ण करना चाहता हूँ, 2-3 मिनट ज्यादा हो गए आपके लिए। जब कभी उसको दे देंगे हम। क्या है उन्होंने, ये है जल कुएं का, तालाब के भी हो सकता है, जो बड़े बड़े तालाब होते हैं जिसमें से नदियां निकल जाती हैं, भोपाल का ताल, बाकी सब तलाइयां बोलते हैं। 400 मास हुआ था, बहुत दूर तक पानी खड़ा था,
सीहोर तक पानी गया था, ऐसा सुनते हैं, मीलों तक फैला। और जीवित हमेशा बहता रहता है, उसका भी जल लिया जा सकता है, कुएं का भी जल लिया जा सकता, नदी प्रवाह का भी लिया जा सकता। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रकार से वह ऊपर से संबंध रखता है धरती से, किंतु जो इससे और नीचे तक पहुंच जाता है, आज का यह कौन सा जल, नहीं बोरिंग, हाँ ठीक कहा, उसमें कई प्रकार के हेल से भी होते हैं, देव से भी होते हैं, ओरी से भी होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। हजारों फीट नीचे जाकर के वह जल आ सकता है, 200-300 फीट गहराई तक जाकर के वह आ सकता है। सुनते हैं मद्रास में 2000 फीट के बाद भी पानी नहीं, ऐसा सुनते हैं। तो क्या होना क्या पता, तो आज मद्रास है, बॉम्बे में कब हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, तो यह परिणाम होता है। तो वह जल सूर्य प्रकाश से संबंध नहीं रखता, नए वातावरण से उसका संबंध नहीं रहता। और पृथ्वी में जो एक प्रकार से रसायन प्रक्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, भयानक विषाक्त पदार्थों का सम्मिश्रण भी उसके साथ होकर के आ सकता है। और आप पानी छान नहीं पी रहे, आप पानी उस गर्म को नहीं ले रहे, सीधे सीधे पाइप को भी मुंह लगा रहे हैं, भीतर जाकर के भयानक रोगों के लिए कारण हो सकता है। तैरना जानने के लिए पानी का इस प्रकार का प्रबंध बताया, उसको छाने बिना और गर्म किए बिना वो नहीं बन सकता। लेकिन विषाक्त पानी आपके आ गया, सबसे ज्यादा उस जल में मिनरल जो धातु खनिज पदार्थ रहते हैं, उसका कोई संशोधन नहीं होता, निष्कासन नहीं होता। वही यदि पी रहे हैं तो क्या होगा। एक समय था कुएं का पानी बंद कर दो और पाइप का, नल का, बोरिंग का पानी प्रारंभ कर दो। अब धीरे धीरे कह रहे हैं अब कुएं का पानी प्रारंभ कर दो। क्यों? उनका ये कहना था यहाँ पर पानी आना अनिवार्य है, ऊपर से पानी, यहाँ पानी जमीन में चले जाए और इसके कारण जल का स्तर बढ़ जाए और उसके कारण उसका स्वाद, उसके घातक जो पदार्थ है सब शांत हो जाते हैं। जहां पर खारा पानी था वहां पर आज मीठी नदी बह रही है। ऐसा जल प्रबंध पहले होता था, आज वह जल प्रबंध है, लेकिन देखा देखी है। ज्यादा समय देना ठीक नहीं, यह विषय और लंबा चौड़ा था। मूल तो ये था कि आप मैदा की बहुत प्रिय भोजन करने वाले हो, अपने पेट की ओर दया करो। हाँ, और मोटा खाना आप प्रारंभ कर दो और आप चिरंजीवी रहेंगे, इसमें क्या बाधा है, आपका अधिकार है, क्योंकि पूर्ण आयु आपको मिली। उसको अकाल मरण की गोद में क्यों भेज रहे हो? अपने बच्चों का पालन अपनी ही गोद में किया करो, इतना ही कहना। अहिंसा परम है।